ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਗਿਆ ਜਮੈਮਾ ਖਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੂਸ਼ਰਾ ਯਾਨ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਤੀ उम्र ना जान देना। मुस्लिम लीग नून जो ये कहती थी हम लोग जब आएंगे आवाम पे रिलीफ हो। यार भैया सी जरीर हो 65 लाख रुपए बिल पड़ गए मुझे 65 लाख रुपए बिल पड़ गया। वो हमारा एक लीडर निकला हक के लिए उसे अंदर बंद कर दिया। किस गोए पे बंद किया वो बंदा साढ़े हक से निकले उन्होंने जलील करता इन्होंने इनको इनका बस है जो हमारे वाला साहब ने नून लीग नू पाया है ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। भाई आप नून लीग को कोई वोट देने की वजह बता दें। एक वजह बता दो भाई। वजह तो कोई नहीं है। अच्छा वैसे थोड़ी कोई शर्म आती है जी। जैसी अवाम ऐसा हुक्मरान। पहली तो बात मैं इस भाई की अपने बुजुर्ग की इसकी तस्हीह कर दूं कि ये बात ना कुरान मजीद में है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। ये झूठ लोगों के अंदर मशहूर कर दिया गया। मेरी कौम इस वक्त जो है वो अमीर है। ये जितने लोग खड़े हैं ना ये सारे अमीर हैं क्योंकि ये माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स ये देता है क्योंकि हमारे पैसों से वजीर आजम को तनख्वाह जाती है। हमारे पैसों से जो है वो वजीर आला को तनख्वाह मिलती है। अयाशी कर रहा है तो हम गरीब हैं या वो गरीब है। इस दौर में हज को रोका जाता है उस दौर पर उस हुकूमत पर अल्लाह का अजाब आता है। दुनिया ने देखा कि एक हाजी जो 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं हज पे जाऊं और उसको हज पे जाने के लिए वकी हुकूमत नहीं जाने दे रही थी वो हज एहराम बांध कर निकलता है लब्बैक कहता हुआ तलबिया कहता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। वो जाता है और उसको हमारे वो आके रोक लेते हैं उसकी गाड़ियों पर हमला करते हैं उसका एहराम जो है वो नोचा जाता है उसको हज पे जाने से रोका जाता है। यानी इस हुकूमत की कोई अखलाकियात कोई किरदार कोई करैक्टर है ही नहीं है। करैक्टरलेस लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। तुमने उसे हज से रोककर इतना बड़ा जुर्म किया है कि मुझे खौफ है कहीं अल्लाह जमीन पर जलजला तारी ना कर दे कहीं आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर ना बरसने शुरू हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने मसीहा को याद कर रही है जो इस वक्त बेगुनाह काल कोठड़ी के अंदर जो 6x8 का एक कमरा है जिसके अंदर उसे बेगुनाह को कैद किया हुआ है अडयाला जेल के अंदर जिसका नाम कैदी नंबर 804 कौम जानती है वो जिसका नाम लेने से बड़े बड़े एंकर्स के वुजू टूट जाते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम हुकूमतें होती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। जब भी हुकूमत अपोजिशन में होती है तो ये दावे करती हैं कि आवाम पे रिलीफ होगी और जैसी ये हुकूमत में आ जाती हैं तो सारे वादे टूट जाते हैं। नाज़रीन किराम जब नून लीग अपोजिशन में थी तो इन्होंने अपने दावे किए थे कि ये लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे गरीब को। इन्होंने दावा किया था ये रिलीफ देंगे आने वाला वक्त बड़ा बुरा था हमारा वक्त अच्छा होगा। लेकिन नाज़रीन किराम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है वहाँ पर एक आदमी के सिर्फ सांस लेने पे टैक्स नहीं है। अगर वो दूध ले तो उस पर टैक्स अगर वो कोई चीज़ ले तो उस पर टैक्स सब्जी ले तो उस पर टैक्स फल ले तो उस पर टैक्स अगर वो अपने घर में सोलर लगवाना चाहे तब उस पर टैक्स अगर ना लगवाना चाहे तो उसकी बिजली पर टैक्स अगर वो गैस का चूल्हा जलाए तो उस पर टैक्स सिलेंडर ले तो उस पर टैक्स। नाज़रीन किराम टैक्स की भरमार तो यहाँ तक पहुँच गई है कि अब हाजियों के हज करने पर भी टैक्स है। बहरहाल हाजियों की बात क्या करें हम तो एक मुसलमान को हज करने से जाके रोक रहे हैं ये हमारा मोराल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। लेकिन अब हम बात नहीं कर सकते इस सब चीज़ों के आगे क्वेश्चन मार के भला क्योंकि मेरे ऊपर भी अब एक हद के इज्जत का बिल लग जाएगा। आवाम के पास चलेंगे आवाम से ये पूछेंगे कि अब वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर क्या समझते हैं इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम जी सब खैरियत है अंकल। अल्लाह का शुक्र है। अंकल जी टैक्स फाइलर हैं आप। टैक्स मजदूर आदमी टैक्स किया हमने अब जो हुकूमत आई है अभी नून लीग की वो कह रही है अब हर उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा हम टैक्स हर छीन के लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। टैक्स तो पहले बहुत महंगाई ज़्यादा है। अच्छा। बिल बहुत आते हैं गैस के बिजली के महंगाई जो है वो सर पे है गरीब आदमी के लिए जीना हराम हो गया है और टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी किधर जाएगा। नून लीग की हुकूमत में एक मिनट अंकल आपसे भी बात करते हैं। नून लीग की हुकूमत जब आई थी तो उन्होंने ये दावे किए थे कि वो जब आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे। क्या कहते हैं रिलीफ दे दिया उन्होंने। ये तो टैक्स लगा रहे हैं रिलीफ क्या दिया थोड़ी सी तनख्वाह दी है बढ़ाई है ज़्यादा टैक्स लगा दिया है क्या रिलीफ दिया बताओ। तो ये जो मरियम नवाज दावे कर रही हैं 100 दिनों में मैंने पंजाब को बदल दिया क्या कहेंगे उस पर। अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं आई अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई कोई चेंजिंग नहीं आई कोई नहीं आई। वो कह रहे हैं गरीब के घर में चूल्हा जला दिया हमने। गरीब के को जो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार बिजली का बिल आ रहा है वो कईयों के मीटर कट गए हैं। अच्छा जी कई जो हैं एक ज़्यादा लोगों से मुलाकात वो कहते हैं जो तनख्वाह देते हैं वो बिजली के बिल वालों को दे देते हैं बिल वालों को हम खाने से मजबूर हैं। अंकल आपने सुन्नत नबी रखी हुई है। हाँ। मुझे उम्मीद है आप सच बोलेंगे
ऐसी कौन सी हुकूमत पाकिस्तान में गुजरी है जिसने आवाम को थोड़ा वो रिलीफ दिया है? किस हुकूमत, किस लीडर से उम्मीद थी? यार सच बोलना है आपने। बेनजीर का दौर देखा। वो तो चले इंतकाल कर गई है ना वो। अब किसका है? कोई मौजूदा दौर में से कोई अच्छा है? अच्छा तो अल्लाह ये इनको अच्छा करे, क्या कहें, ये हमें कोई अच्छा नहीं है। क्या कहें। आपने वोट किसको दिया था 8 फरवरी को? वोट तो हमने शेर को ही दिया है। मजा आ रहा है? झूठ बोलने, झूठ तो नहीं बोल सकते। अच्छा, हम क्या करें ये। नून लीग का वोटर है हमारे पास, मजा आ रहा है सर। हाँ इनकी हुकूमत आ गई है। हाँ। कल तक पेट्रोलियम लेवी 60 की थी और ये पेट्रोल दे रहे थे 260 का, 280 का, अब 80 हो गई है, दोबारा 300 पे जाने वाला पेट्रोल। क्या कहते हैं, वो गलत था इमरान खान जो 150 का पेट्रोल दे रहा है? टेलीविजन में 260 पे लिखा है। आप मुझे बताएं, इमरान खान जो 150 का पेट्रोल दे रहा था, गलत दे रहा था? वो ठीक था। अब मान रहे हैं आप बात को? ठीक था, ठीक। ये समझ आ गई ये बात? ठीक है, ठीक था। खान का फैक्ट्रिया नहीं चलता है। जी सर। इमरान खान का फैक्ट्रिया नहीं चलता है, इनका फैक्ट्री चलता है। क्या नहीं चलता? सॉरी मैं समझा नहीं। फैक्ट्री इमरान खान की फैक्ट्री नहीं चलती? नहीं चलती। इनकी चलती है। इनकी चलती है। तो ये तो कहते हैं हम आवाम के हमदर्द हैं। ये जितना बत्ती है उधर इस्तेमाल करेगा तो फिर पेट्रोल से ही निकालेगा। मेरा ये मतलब कहने का है कि ये नून लीग कहती थी कि हम आवाम के हमदर्द हैं। नून लीग ने आगे 3 सालों में क्या किया? हमदर्द है। 35 साल हैं यार उनके। अब याद आ गया है। कुछ नहीं किया उन्होंने क्या आपके लिए? क्या किया हुआ? मरियम बाजी आपके लिए रोज देखे कौन कौन से यूनिफॉर्म पहने उन्होंने? पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म पहने मरियम नवाज ने। वो तो आप लोगों वास्ते है ना, हमारा मजदूरों वास्ते क्या किया उसने? मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्हों का वक्त में 600 रुपए दिहाड़ी था। अब इमरान खान का दौर आया, हमारा 2500 3000 दिहाड़ी हुआ है। अभी आप कोई कह रहे हैं देता कि नहीं इनके है। दौर में अभी 600 है, इमरान खान के दौर 2500 दिहाड़ी था। हाँ, ना करें यार, तो बस ये तो बात है ना। जब वो बंदा ठीक काम कर रहा था। जब घर का बुनियाद रखते हैं ना, वो मजदूर रखता है। जब ये मजदूर का नहीं हिफाजत करेगा, बाहर का करेगा, तो क्या फायदा है इस मुल्क का फिर? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर ही रहते हैं भाई। नवाज शरीफ का ये हल्का आपको पता होगा, वो इधर से बदोबदी जीते हैं। गाना सुना होगा आपने, बदोबदी जीते हैं यहाँ से। नवाज शरीफ साहब की फरसंद जनाब मरियम नवाज ने कहा था हम साफ लाहौर करेंगे। हम लोग पाकिस्तान में कई अमेंडमेंट बिल्स ले गए हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगी। 100 दिन पे बैनर्स लगे हुए देखे होंगे आपने पूरे पंजाब में। क्या लगता है ईमानदारी से उन्होंने काम किया? 5 उंगलियां कभी आपने सुना है एक जैसी होती हैं? नहीं, वो मुख्तलिफ होती हैं। हुकूमत में एक जैसी हैं, क्योंकि जिसको भी आप देखेंगे ना वो बयान हर तरह के देगा। हम ये करेंगे, वो करेंगे। 47 से लेकर 24 तक कोई भी हुक्मरान दिखाएं जिसने जो बोला हो किया हो, किसी ने कायदे आजम के अलावा। यार मेरे ध्यान में एक बंदा आता है, आप मानेंगे बात को? मानने में आता है। कौन है? आपके दिल में आ गया? आप बोल रहे हैं ना मैंने 47, तो अभी नाम भी नहीं लिया। आप इमरान खान का बोलोगे? मतलब आप ये मानते हैं बात को कि उसने काम किए हैं? और के अंदर इमरान खान की हुकूमत में सबसे ज्यादा आइस भी की है। अच्छा, आप आइस लेते थे? आपने कितनी दफा आइस ली है इमरान खान की हुकूमत में आम हुई है। नहीं, आप उसकी हुकूमत में कितनी बार आइस ली आपने? मैं स्मगलर नहीं हूँ या यूजर नहीं हूँ। तो आपके पास कोई एविडेंस हो, हम लोग अभी चलते हैं। ये भाटी चौक पूरा आपके पास, अच्छा, जिसको मर्जी। बाटी चौक नहीं, बाटी चौक में तो देखें आपको, आप एक बात सुने, कितनी एज आप, कितनी एज आप? 33। कितनी? 33 साल। अच्छा मेरे भाई, ईमानदारी से बताइएगा कि जो भाटी गेट, लोहारी, दाता साहब में ये जो मैं ये मजदूर देख रहा हूँ, इमरान खान को तो 3.5 साल हुए हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप लोग भी गवाह हैं इस चीज़ के। ये तो हम 15-20 साल से देखे इन लोगों को यहाँ पे पड़े हुए जी। उसकी वो जब नहीं आया तो उससे पहले यहाँ पर ये लोग क्या यंग करते थे? जनरेशन देखें आप यहाँ की। तो वही बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ साहब के दौर में यहाँ पर सब में इमाम हो गए थे। आप एक बंदे पे नाम ले रहे हैं। फर्स्ट मैं आपको दलील दे सकता हूँ, सुने मैं आपको एक दलील देता हूँ। इमरान खान का वाहिद ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मदारस बने। वो वाहिद लीडर है जिसने ख़त्म नबूवत का बिल पास करवाया। वो वाहिद लीडर था जिसने कहा अल्लाह के नबी हमारे दिल में रहते। मैं अगर इनमें से झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे बता दें। कि बुशरा भी आई, वो दूसरी भी आई जो अखबारी थी। अब पिंकी पीर नहीं है ना, अब पिंकी पीर नहीं है। दुरुस्त है। आपका नाम क्या है? उमर नाम है मेरा। उमर भाई, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ या कोई इधर पे आदमी आता है, वो कहता है कि उमर भाई के घर में वाइफ ये काम करती है, उनके घर की बातें बताता है, वो अखलाकी काम करेगा? ईमानदारी से गैर अखलाकी है। तो अभी जो आप बात करें वो गैर अखलाकी है? गैर अखलाकी है, लेकिन बात सुने ना मेरी।
मैंने जो बातें की मैंने क्या गैर अखलाकी की थी? सुने बात सुने उमर भाई आपका नाम बड़ा मुकद्दस है, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मैंने बात की कि उसके दौर में मदरसे बने, उसने खत्म नबूवत का बिल रखा, उसने सबसे ज्यादा खत्म नबूवत के लिए आवाज उठाई। जब हम 4 दिन का पढ़ते उसने कहा कि ये पढ़ना जरूरी नहीं है, अल्लाह के नबी को पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया उसने, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ नहीं हो सर, सबसे ज्यादा महंगाई भी ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ये बात आपकी ठीक है, महंगाई उसके सबसे दौर में। ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਗਿਆ, ਜਮੈਮਾ ਖਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁਸ਼ਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰਦੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, हुकूमत और ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं वही कह रहा ਉਹਨੂੰ कभी जाती उमराना जान ਉਹ देना। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ही नहीं कहा भाई। कैसे भाई आप ठीक है? तब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे बात करूंगा, कैसे आप देखिए थोड़ा सा भाई इस तरफ आ जाए ताकि रश कम हो जाए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है, मैं पहचान गया आपको कैसे आप? ठीक आपका है? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनसे भी बात हो रही थी भाई, इस वक्त हज के ऊपर अगर किसी बंदे को कोई रियासत ना जाने दे, क्या लगता है? आप बारिश हैं माशाल्लाह, आपने सुन्नत नबी भी रखी हुई है। सिंपल बात करूंगा, मेरे सवाल सुन ले। सवाल, अगर कोई रियासत हाजियों को हज पे जाने ना दे और रोके, उस रियासत का क्या हाल होता है? आप 100 बात करके मेरा एक ही जवाब होगा, जैसी अवाम ऐसा हुक्मरान। अच्छा ठीक है। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। अवाम की कितनी प्रॉपर्टी है लंदन में सर? तकरीबन आपकी कितनी प्रॉपर्टी है लंदन में? हमारी तो कोई भी नहीं है, हमारी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है? हाँ, आपके सियासतदानों की लंदन में प्रॉपर्टी है। सियासतदान की है ना, अवाम कैसे कह रहे हैं अवाम जैसी सियासतदान वैसे? जैसे हुक्मरान ऐसी अवाम होगी। सर ये गलत चीज ये है। नहीं, अवाम हमारी कोई गलत नहीं मेरे से है, अच्छा- हमारे साथ गलत कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं। जी, नहीं, मैंने आपसे सही जवाब दिया, आप एक इस्लामिक बंदे हैं, मुझे सिर्फ सीधे जवाब दें। अपनी- एक रियासत सुन लेना सर, आप इस्लामिक बंदे, इस्लाम के नजरियात से मुझे बताएं, अगर किसी शख्स को हज पे जाने से रोका जाए तो वो रियासत क्या मुर्तकिब आती है? किसी हाजी को हज से जाने से रोके, नहीं, वो तो गुनाहगार होगी वो। गुनहगार होती हाँ, है। क्यों नहीं? कल एक आदमी इमरान रियाज मुसलमान था, उसको हज पे जाने से रोका गया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? नहीं, उसके ऊपर तो फतवा लगाना चाहिए, किसके ऊपर? जिसने हज पर रोका। आपको जिसने- लगता है गलत था ये? हाँ, ये तो गलत है। क्यों रोका उसने? कोई वजह? आपने 8 फरवरी को वोट किसको डाला था सर? मैंने किसी को आज दिन डाला नहीं है। तो फिर आप ज्यादती करते हैं कौम के नहीं, साथ सर। वोट तो गवाही है, नहीं, वोट तो गवाही है, मैं क्यों झूठ बोलूं? कोई अच्छा नहीं है। मैं कोई डाला ही नहीं है। मैंने साद आज रिजवी साहब भी नहीं अच्छे। नहीं, वो तो हैं, अच्छा अच्छे हैं वो, अच्छे हैं, लेकिन उनको वोट क्यों नहीं डाला? नहीं, मैंने किसी को नहीं डाला। तो वो अच्छे उनको क्यों नहीं डाला? है अच्छे, लेकिन वो इस्लाम की- मैशर के दिन आपसे पकड़ होगी कि साद रिजवी साहब अच्छे थे, आपने वोट क्यों नहीं डॉक्टर डाला? साहब, क्या आप क्या बेहतर समझते हैं? बोले जनाब। सर किसी हाजी को हज पे ना जाने देना, क्या लगता है आपको सही है अमल है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सा अमल सही है, कौन सा गलत है, इस वक्त सर चकराया हुआ है। जिस तरह भाईजान कह रहे थे कि यहाँ के जिस तरह के अवाम है वहाँ वैसे ही हुक्मरान है। पहली तो बात मैं इस भाई की, अपने बुज़ुर्ग की, इसकी तस्हीह कर दूँ कि ये बात ना कुरान मजीद में है और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है। ये झूठ लोगों के अंदर मशहूर कर दिया गया। मेरी कौम इस वक्त जो है वो अमीर है। ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे अमीर हैं। इनको अगर आपने आज के बाद आपके मीडिया ने इनको गरीब कहा तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। मैं मादर चाहता हूं। ठीक है, क्यों ये अमीर हैं? क्योंकि ये माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स ये देता है, मैं साबुन खरीदने जाता हूं तो टैक्स मैं पे करता हूं। ठीक है, ये चीनी खरीदने जाते हैं तो उस पर टैक्स इनको ये पे करते हैं। आप इनसे पूछ के देख लें, ये आटा खरीदने जाते हैं तो टैक्स इनको भी पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी टैक्स जो है वो ना हम पे करें और उसके बगैर जो है वो हमें कोई चीज़ मिल जाए। इसके बावजूद कि हमें आप लोग ताने देते हैं कि हम गरीब अवाम हैं, हम पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, ये जितने अवाम हैं, क्योंकि हमारे पैसों से वज़ीर आज़म को तनख्वाह जाती है, हमारे पैसों से जो है वो वज़ीर आला को तनख्वाह मिलती है, हमारे पैसों से MPs को, MNAs को, सेनेटर को तनख्वाह मिलती है। इस वक्त जो वज़ीर दाखिला है वो भी हमारा मुलाजिम है कि हम उसको तनख्वाह देते हैं। इस मुल्क का जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो भी मेरी तनख्वाह से, मेरे पैसे से जो है वो यहाँ पर अयाशी कर रहा है।
तो हम गरीब हैं या वो गरीब हैं? वो तो बेचारे हमसे भीख मांग के जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हमसे ले या खुशी से हमसे लें, हमने तो देना ही देना है। लेकिन असल तो गरीब वो हैं कि जो इस वक्त भिखारी बन के पूरे मुल्क से जो है वो टैक्स 900 अरब या 9000 अरब इकट्ठा करेंगे, फिर भी उनकी पूरी नहीं पड़ेगी। गरीब शाम को रात को भूखा सोए या रात को रज के सैर होके सोए, उनको इससे गर्ज नहीं है, उन्हें टैक्स चाहिए। तो अवाम को कभी भी गरीब नहीं कहना कीजिए, बल्कि ये अवाम अमीर है, क्योंकि इसने कभी भी बाहर निकल के ये नहीं कहा कि मेरे पास तो झोंपड़ी भी नहीं है मैं फिर भी टैक्स दे रहा हूँ, मेरे पास तो सोने के लिए ज़मीन पे जगह नहीं है मैं फिर भी टैक्स दे रहा हूँ। इसलिए हम अमीर हैं, अमीरों से जितना भी टैक्स निकलेगा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रही ये बात कि पाकिस्तान में अगर एक शख्स हज के लिए निकलता है तो उसको रोका जाता है, तो ये आज की बात नहीं है। 1400 साल पीछे चले जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत से पहले भी ज़माना जाहिलियत के अंदर जब कोई दीन नहीं था, कोई शरीयत नहीं थी, उस वक़्त जिसको अल्लाह ने कहा कि वो जाहिलियत के दौर में थे, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, उस दौर के अंदर भी हाजियों का एहतराम होता था। वो कातिल थे, वो लुटेरे थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, लेकिन इसके बावजूद हाजियों का एहतराम करते थे। हज के 3 महीनों के अंदर कत्लो गारत, डकैती, चोरी और ये सारे मामलात वो रोक देते थे। हाजियों को वो फैसिलिटेट करते थे, उनको एहराम प्रोवाइड करते थे, उनको खाने प्रोवाइड करते थे, उनको पानी पिलाते थे, सत्तू पिलाते थे। अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया। वो कुफार हो के जाहिलियत के दौर के लोग बैतुल्लाह के हाजियों को जो है वो सहूलियात मुहैया करते थे, लेकिन जब उन लोगों ने मेरे नबी और आपके रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बैतुल्लाह में दाखिल होने से मना किया, फिर तारीख ने देखा कि चंद सालों के अंदर मक्का का जो उरूज था, उनकी जो हुकूमत थी वो मिलियामेट हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर फातेह बन के दाखिल हुए। जिस दौर में हज को रोका जाता है, उस दौर पर उस हुकूमत पर अल्लाह का अजाब आता है, फिर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देता है। मैं इसी पाकिस्तान की बात करता हूँ। इस पाकिस्तान में भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उसके दौरे हुकूमत में एक मजहबी आलिम को रोका गया था, और किसको? जिसका बेटा आज बड़ा मौलवी है, फजलुर रहमान साहब, उनके वालिद मुफ्ती महमूद को हज पर जाने से गवर्नमेंट ने रोक दिया। एहराम बांधा हुआ था मुफ्ती महमूद साहब ने। मुफ्ती महमूद साहब ने कहा मैं एहराम नहीं खोलूंगा, मैं पाकिस्तान के शहर शहर, करिया करिया, गाँव गाँव जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि इस हुकूमत ने मुझे हज से जाने से रोका है। उस हुकूमत ने डर कर मुफ्ती महमूद साहब को इजाज़त दे दी कि जाइए आप हज पे जाइए। आज भी पाकिस्तान में सानेहा होता है कि यहाँ पर लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि एक हाजी जो 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मैं हज पे जाऊं, और उसको हज पे जाने के लिए वक्त की हुकूमत नहीं जाने दे रही थी, उसने दरवाजे जो है वो अदालत के बार बार खटखटाए। अदालत ने उससे पर्सनल श्योरिटी लेकर उसको जाने की इजाज़त दी। वो हज एहराम बांध कर निकलता है, लब्बैक कहता हुआ, तलबिया कहता हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। वो वीडियो वायरल है। वो जाता है और उसको हमारे कुछ लोग जो हैं वो किसी वर्दी में भी नहीं है, वो आके रोक लेते हैं, उसकी गाड़ियों पर हमला करते हैं, उसका एहराम जो है वो नोचा जाता है, उसको हज पे जाने से रोका जाता है, उसके ऊपर झूठा एक जो है वो मुकदमा बनाया जाता है, जो मुकदमा अदालत ने उड़ा के फेंक दिया है। फिर उस मुकदमे से उनकी तस्कीन नहीं हुई, एक और मुकदमा बनाया गया कि तुम एयरपोर्ट पे क्या करने गए थे। हालांकि हाजी है तो उसने एयरपोर्ट से ही जाना था, उसके पास वीज़ा भी था, उसके पास टिकट भी थी, उसने एयरपोर्ट से ही जाना था ना। उसको जो है वो किस मुकदमे में, यानी इस हुकूमत की कोई अखलाकियात, कोई किरदार, कोई करैक्टर है ही नहीं है। करैक्टरलेस लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, उनको रोका गया। आज फिर अदालत ने उस बंदे को जो है वो रिहा कर दिया है। मैं कहता हूँ कि इमरान रियाज आज रिहा हो गया है, लेकिन उसका हज तो रह गया ना। बिल्कुल रह गया। आखिरी फ्लाइट जा चुकी, तुमने उसे हज से रोक कर इतना बड़ा जुर्म किया है कि मुझे खौफ है कहीं अल्लाह ज़मीन पर ज़लज़ला तारी ना कर दे, कहीं आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थर ना बरसने शुरू हो जाएं। हिदायत दीजिएगा मौलाना साहब, आपकी बड़ी अच्छी बातें हैं, आप सही, सब कुछ सही कह रहे हैं, मैं आप पे कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये हुकूमत इमरान खान को, यहाँ पे खड़े हुए लोग कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। आज ये जो काम हो रहा है, ये क्या मुसलमानी काम हो रहा है जिसमें हाजियों को रोका जा रहा है, जहाँ पर इतने बिल्स लगा दिए गए? ये वो काम नहीं है। इमरान खान को तो आप लोग यहूदी कहते थे, आज यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताइएगा। मैं यही बात, तो इसी चीज़ का तो रोना रो रहा हूँ कि यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी, मलका बरतानिया यहाँ से मुसलमानों को हज पर जाने से रोकती थी।
मुसलमान जो है वो जाते थे, उनको पकड़ के कैद कर दिया जाता था। बात समझ आती थी कि वो गैर मुस्लिम हुकूमत थी, मुसलमानों को बैतुल्लाह की ज़ियारत करने से रोकती थी। आज तो नाम नेहाद वो हुकूमत है जिसने अपने नाम के साथ टैग भी मुस्लिम लीग का लगाया हुआ है। मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत है और वो मुसलमानों को हज पर जाने से रोक रही है सिर्फ इस वजह से कि उसका कोई जुमला, उसका कोई अल्फाज, उसकी कोई खबर, उसका कोई ब्रेकिंग न्यूज़ उनके ऊपर शाख गुजरी है। वो एक जर्नलिस्ट है, वो दहशतगर्द नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। कौम उसकी आवाज़ को सुनना चाहती है। कौम की आवाज़ को अगर तुम नहीं जो है वो चलने देते, दबा रहे हो, तो फिर भी कौम सुनना चाहती है। तुम इसके लिए उसके हज को ख़राब कर दिया है। इसका वबाल मौजूदा हुकूमत पर पड़ेगा और जिस तरह पहली हुकूमतें जिन्होंने जब जब हज को रोका अल्लाह ने उनका सत्यानाश कर दिया, इस हुकूमत का भी बहुत जल्द जो है वो सत्यानाश होगा और इस हज के रोकने की वजह से होगा। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा मौलाना साहब, आवाम के इस भाई के दूध पीने में भी टैक्स है, इस भाई के रोटी खाने में भी टैक्स है, इस भाई के गैस इस्तेमाल करने में भी टैक्स है, इस भाई के सांस लेने में भी बस टैक्स है। तो ये बता दीजिएगा कि ये आवाम बेचारी जाएगा। आपने बड़े दूर की बात की है, हमारे मरने पर भी टैक्स है। जब हम कब्र में दफन होते हैं तो वहाँ पर भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट हमसे ले रही है। सहूलत किसी को कोई मुयस्सर नहीं है और अभी कहते हैं और छीन लो। मैं अभी कुछ मुलाजमीन से, गवर्नमेंट मुलाजमीन से बातचीत कर रहा था, वो मैंने कहा मुबारक हो आपको तनख्वाह बढ़ गई। वो आगे से हंसने लग गए, कहते हैं किस चीज़ की मुबारक, जितनी तनख्वाह बढ़ाई है उससे ज़्यादा टैक्स हमारे ऊपर लगा के हमसे वो तनख्वाह वापस भी ले ली है। ये हैं कारनामे इनके, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ हैं। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को नहीं चलाना, लंदन को चलाना है। तो फिर जब लंदन को चलाना है तो पाकिस्तान से माल तो ले जाना पड़ेगा, वो टैक्स के नाम पे लिया जाए या किसी भी नाम पे लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने मसीहा को याद कर रही है जो इस वक्त बेगुनाह काल कोठड़ी के अंदर जो 6x8 का एक कमरा है जिसके अंदर उसे बेगुनाह को कैद किया हुआ है अडयाला जेल के अंदर, जिसका नाम कैदी नंबर 804 कौम जानती है। वो जिसका नाम लेने से बड़े बड़े एंकर्स के वजू टूट जाते हैं, वो इमरान खान कौम चाहती है वो वापस आए। उसने लोगों को यहाँ करीब देखिए, पनाहगाह है, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए रिहाइशें दी थी, ये करीब है, वहाँ पर लंगर खाने उसने खोले थे, मेरा गरीब भूखा ना सोए। आज कौम भूखी है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लीडर को बंद किया हुआ है। कौम जो है वो परेशान है। इस मुल्क के अंदर जिस कदर महंगाई आ गई है, अब मरना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। मैं इन्हें कहता हूँ खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दो। तुम 40 सालों से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हो। कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा चचा हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा कज़न हुकूमत करता है, कभी तुम्हारा नाना हुकूमत करता है, कभी तुम्हारी माँ हुकूमत करती है, कभी तुम्हारा बाप हुकूमत करता है। तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था ये लालच इतनी बुरी बला है कि अगर एक वादी सोने की मिल जाए, इनकी फिर हिर्स होती है कि दूसरी वादी सोने की मिल जाए। फरमाया दूसरी भी मिल जाए, फिर हिर्स होती है तीसरी मिल जाए। कब्र की मिट्टी जो है वो इसका पेट भरती है। ये लालची टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। मेरी कौम, मेरी आवाम इस वक्त जो है वो किस जबर से, किस जुल्म से, किस तकलीफ से, किस मजबूरी से गुजर रही है। अल्लाह की कसम किसी गरीब के घर में जाके देखो, खाना भी पकता है कि नहीं पकता, आटा उसके पास मुयस्सर है कि नहीं। इस वक्त किसान को देखो तो वो रो रहा है कि उसकी गंदम जो है वो उन्होंने उठा के फेंक दी कि खरीदार कोई नहीं मिल रहा था। बाहर से हमने कीड़ों वाली गंदम मंगवा ली, जो खरीदने वाला भी कोई नहीं, खाने वाला भी कोई नहीं है। इस मुल्क की कौम जब तक नहीं उठेगी, नहीं निकलेगी अपना हक मांगने के लिए, हक छीनने के लिए। इन पर यही हुक्मरान इसी तरह रहेंगे और ये अजाब पहले से ज़्यादा बढ़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जनाब, ये वो हाथ हैं जो आपके अमरात देते हैं, आपको 4-4 करोड़ रुपए के टायर देते हैं। ये वो हाथ हैं, जूम करके दिखाइएगा, ऐसे करें अंकल। ये वो हाथ हैं, ये हाथ हैं वो जो आप लोगों को जाती उम्रा बना के देते हैं। ये वो हाथ हैं जो हेवन फ्लीट बना के देते हैं आप लोगों को। एक छोटा सा सेटअप है, हलाल की रोजी कमा रहा हूँ। हलाल कहाँ पे? कहाँ? मेरा ना ये छदने में ना छोटा सा सेटअप है। 65 लाख रुपए बिल पड़ गया मुझे। 65 लाख रुपए? 65 लाख रुपए बिल पड़ गया। ये भाई जूम करके ये दिखाइए। हराम का नहीं, मैं हलाल का कमा रहा हूँ। ये 65 लाख रुपए बिल पड़ गए, बिल आ गए। ये देखें मेरा बिल, मौजूदा बिल बनता है 30,000 35,000 रुपये। छोटा सा सेटअप है, ठीक है। 65 लाख रुपए बिल पड़ गए मुझे। ये जो आपने बापडा को जाके शिकायत की, मैं की है ना, वहाँ SDO बात सुन रहा है, ना मेरा एक्सीडेंट की बात सुन रहा है। वो 65 लाख रुपए बिल सही करने के पैसे मांगने। मेरा घर में केरा में सब पूरा घर चलाने वाला हूँ। वारस साहब मेरे हैं नहीं, भाई मेरा कोई भी नहीं। मेरी एक वालदा है, मेरी हमचीन है, तो अकेला मैं हूँ सारा, ठीक है ना। पाकिस्तान में मैं अकेला हूँ, मेरा और कोई यहाँ नहीं है बाकी, ठीक है।
65 लाख रुपये बिल पड़ गया और मेरा टोटल जो मेरा कारोबार कह रहे हैं ना भाई, मेरे कारोबार कह रहे हो मेरा, वो मेरा 6-7 लाख का पूरा क्या कारोबार। कारोबार करते मेरा हैं भाईजान छोटा सा ना एक खिलौनों वाली मशीन लगाई हुई है छोटी सी, ठीक है ना, 65 लाख रुपये बिल डाल दिया उन्होंने। अच्छा जी, आप ये देख लें, ये बिल अगर आपको लग रहा है ना कि ये वाकई में कोई है, ये आप देख लें कि ये नवंबर से आ रहा है। 11,000, 12,000, 13,000 ये नवंबर का बिल है और अब आकर इन्होंने ऐसा बिल बना दिया 65 लाख रुपए बिल आ गया है। मतलब ये आदमी, मोबाइल शॉप है आपकी? नहीं, मेरा खिलौनों का एक सेटअप है, छोटा सा कारोबार है खिलौनों का सेटअप है जी। और इस बंदे में 65 लाख रुपए बिल आ गया। मरियम साहिबा, आप तो फरमा रही थी कि आपने काम बड़ा किया, ये काम है जो बात पता है क्या भाई जान प्यारे भाई, जो बंदा कोशिश करे ना इस मुल्क के अंदर हलाल की रोजी कमाने की, वो हलाल का काम नहीं कर सकता। वो बंदा करे डकैतियाँ करे, चोरियाँ करे, डकैतियाँ करे, चोरियाँ करे, नजायज फरोशी करे, वो बंदा कामयाब है मेरे हिसाब नाल। हलाल का काम तो इतने होंगे ना कि मुल्क अपने आप नई जनरेशन को बंदा करता है, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, ये कहते नहीं अब ये हमारी नई जनरेशन है, इसे आप भाई मेरे डकैतियाँ करो, चोरी, ये हमारा मुल्क ये हमें कह रहा है कि ये अब आपके ख्याल से 65 लाख रुपए अगर कुछ नहीं कर सकता भाई, बड़ा मुश्किल है। लाख रुपए मेरे ख्याल से 65 लाख का मेरा घर नहीं होगा, मैं घर बेच के करूँ। इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। ये हालात हो गए सर। यही है ना, हलाल का काम कर लेना, मजदूरी कर रहा हूँ मैं, ये हाथ पैर मेरे काले होते क्या हैं। करेंगे तो आपको अडियाला डाल दिया जाएगा। बस यही है ना, हलाल क्या करेंगे तो फिर यही होगा कि इस 30,000 बिल मेरा बिल्कुल मैंने देख लिया। आपका नाम भाई? मेरा भाईजान अब्दुल रहमान नाम। अब्दुर्रहमान भाई, अल्लाह मुश्किल आसान करे, हम आपके साथ हैं भाई, हर चीज़ आपके खातिम है भाई। जी मैं आपका भी देखता हूँ। अब्दुर्रहमान भाई, मुस्लिम लीग नून एक ऐसी हुकूमत थी जो ये कहती थी हम लोग जब आएंगे तो आवाम पे रिलीफ हो। प्यारे भाई ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਟੈਕਸ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ 65 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 लाख रुपया फ्यूल चार्जेस पाए ने मेरे। एक मिनट दिखाइएगा। टीवी के चार्जेस मुझे कहते हैं 4 लाख रुपए उसने टीवी के मुझे टैक्स उठाया है। ये देखें मैं घर दे विच कि मैं पूरे पाकिस्तान में टीवी में विखा रहे हैं 4 लाख रुपए का सिर्फ जो है वो फ्यूल चार्जेस है, टीवी फी का। अब हिसाब लगाएं आप। टैक्स है ना। अब उनका ये कहना है कि भाई हम करते आपसे पैसे लेके 2 लाख 4 लाख लेके ये हम आपका बिल तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अब ये आपके जो ये टैक्स पड़ा है ये आपको नहीं माफ़ करेंगे। टैक्स आपको देना पड़ेगा। टैक्स कहते हैं आपको, SDO साहब खुद कह रहे हैं कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये अच्छा बिल मेरा इतना है, मतलब गलत यूनिट डाले ना उन्होंने, इजाफी यूनिट डाल दी मुझे, 1.5 लाख यूनिट डाल दिया मुझे। हम बताएं हम कहाँ जाएँ, हम कारोबार करें, हम क्या करें। मैं अब ये बात बताऊँ, ये मुझे बिल आया, मैंने अपने घर नहीं बताया कि मेरे घर वालों मेरे ज़हनी टेंशन ना लेने, मैं किसी के पास जाके रो नहीं सकता। मैं अपनी वालदा नूं, मेरी वालदा की करनगे, मैं उन्होंने की करना है, वालद साहब नहीं है मेरे वफात पा गए ने, मेरी वालदा मेरी की कर सकते हैं, उन्होंने की कहना पता मैं की कर। ये नवाज शरीफ साहब के हल्के में आके खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम्स आप देख लें कैसी हैं। मेरे अपने घर के नीचे मेरे कमरे के अंदर कारोबार है। अच्छा। अब यहाँ सफ़र है, वरना मैं आपको जाके दिखाता। इतना से 4 बाय 4 के कमरे में मेरा सेटअप है छोटा सा, जिन्होंने मुझे 65 लाख रुपये उन्होंने बिल डाला। और आप ये कह रहे हैं कि चले 65 लाख माफ कर देंगे, टैक्स आपको देना पड़ेगा जो तकरीबन 5 लाख रुपए बनता है। अच्छा अब ये 5 लाख ये कोई अमाउंट नहीं आपके हिसाब से? बहुत बड़ी अमाउंट है यार, गरीब बंदे के लिए 50,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। ईद आ गई है ना, मैं कुर्बानी का जानवर लेने का जानवर दूर की बात है, मैं कुर्बानी का हिस्सा 30,000 रुपये नहीं डाल सकता। अपने मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं बनवाए, मैं अपनी वालदा के कपड़े नहीं बनाए। की कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਤੋਂ ਜ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਤੋਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। अब्दुर्रहमान भाई, आज से 3 साल पहले यानी 2020 में 2019 में क्या यही हालात थे? नहीं भाई जाना, इमरान खान साहब की हुकूमत थी जब, जी हम ऐसी हुकूमत की बात करें। इतनी ज़रारत नहीं थी। उस वक्त लॉन्ग मार्च निकलता था। हाँ जी। उस वक्त कहते थे ये खत्म नहीं करते थे लोग, सच के लिए नहीं करते थे। वो हमारा एक लीडर निकला हक के लिए, उसे अंदर बंद कर दिया। किस वकूए पे बंद किया? मैं ज़्यादा नहीं, हम सियासत में, हम कारोबारी बंदे हैं, हम सियासत में नहीं पढ़ते, लेकिन हमें भी पता है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी देखते हैं किसके साथ नजायज़ किसके साथ हो रही है। वो बंदा साढ़े हक से निकले, उन्होंने जलील करता इन्होंने, मैं हक से बोने मैनू मरवा देंगे, मरवा देन। अभी तो पहले ही मरे पे हैं, 65 लाख रुपये बिल आ गए, मरे नहीं पे, बिल्कुल ऐसी बात। मरवा देन। अभी तो जी मरे पे हैं,
यार ये अब्दुर्रहमान भाई हम आपके साथ खड़े हैं। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਦ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਰੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮਰੇ ਨੇ ਤਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਰਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਧਮਕਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੋਨਾਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे ठीक हैं आप? डर रहे हैं तो ना इधर तो आए, बात तो सुने। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल पढ़े लिखे हैं आप माशाल्लाह? बस गुजारे लायक अच्छा, फाइलर नॉन फाइलर का पता है आपको? आई नो अच्छा, ये होता है ये कि टैक्स आपने देना होता है। मैं आपको थोड़ा आसान करके समझा देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये कहा है कि हर बंदा जितना मर्जी कमाए उसको हमें टैक्स देना होगा हर माहाना। वो तो है, रोटी भी खाओगे तो उसका भी टैक्स देना है, बिल्कुल, दूध भी पिए, फल भी लें, सांस लेने पे सिर्फ टैक्स नहीं हो सकता, आगे जाके ये भी लग जाए। हर चीज़ का है। आप वॉशरूम में भी जाएंगे ना, वो निकालोगे तो वो भी टैक्स है, निकाल लेना इन्होंने। बिल्कुल, ये 40 साल खाते हुए आ रहे हैं। ये तो कहते थे हम आवाम को रिलीफ देंगे हमारी हुकूमत जब आएगी। वो अपने लिए लीज ले रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ले रहे हैं। अपने लिए रिलीफ ले रहे हैं। हाँ, आवाम की फिर उम्मीद कौन है? कुछ भी नहीं है, अल्लाह उम्मीद रो रही है। है जी। इमरान खान वो रो रही है, वहाँ तो रो रही है, पिस रही है। उम्मीद कौन है सर? हैं? उम्मीद कौन है? कोई वो लीडर? रब की जात कोई भी बाद नहीं अल्लाह का है, बंदा। एक ही चट्टू के हैं, सारे 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 खराब हैं। सब एक जैसे ही हैं। जिसका नाम लिया वो भी खराब है, अभी जिसका नाम लिया था इमरान खान। कुछ बेहतर है। अच्छा, वो कुछ बेहतर है, वो सही है। हाँ। आपने 8 फरवरी को वोट किसे डाला था? हैं? वोट ईमानदारी से? इस दफा खान साहब को डाला था। पक्की बात है? हाँ, मेरे सामने खड़े हो गए हैं, इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं, दाता नगरी के सामने कह रहे हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो आपको लगता है वो अच्छे लीडर हैं, काम करेंगे वो? वो हीरो बन रहा है अंदर बैठ के, वो भागा तो नहीं है, नहीं भागा। वो आपके सामने है, बीवी भी उसके यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसी है। बीमार भी है तो वो यहाँ ही इलाज हो रहा है, ये बीमार होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट नहीं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई आप? ठीक है। क्या करते हैं सर आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे काबिल इज़्ज़त पाकिस्तानी हैं आप। भाई आज से पहले लॉन्ग मार्च हुआ करते थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हमारी जब हुकूमत आ गई, पहले शहबाज शरीफ की आई पीडीएम, अब पीडीएम 2.0 मरियम नवाज़ की वज़ीर आला बनी हुई हैं वो यहाँ पर। वो ये फरमा रही हैं कि हमने तमाम चीज़ें संभाल ली हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, जबकि आवाम पे टैक्सेस लग गए हैं। पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 पे चली गई है, तमाम चीज़ों पर टैक्स लग गए हैं। क्या कहेंगे? नून लीग तो रिलीफ देने आई थी आवाम। नून लीग का सिर्फ एक ही मकसद है, लूट मार और कुछ नहीं। ठीक है, 30 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, गरीब का बेड़ा गर्क किया। बजट इन्होंने पेश किया, कहते हैं जी मजदूर की उजरत 37,000 है, इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड की चेक कर लें 20,000 से ऊपर नहीं हो गए, किसी की 32 से ऊपर बता दें, कोई कानून नहीं है, सब बस बेड़ा गर्क इन्होंने मुल्क कर दिया। मरियम नवाज़ तो कह रही है मैंने 100 दिनों में पंजाब बदल के रख दिया। क्या किया? पता नहीं, वो तो कह रही है हर जगह पे मैंने बड़ा काम कर। हर घर पे 500 बजट लगा दिया लाहौर में, यही काम किया, यही पंजाब में चेंज होगी और क्या हुआ? सफाई तो पहले भी हो रही थी, हर घर पे 500 फी बजट लगा दिया टैक्स सफाई का। भाई मुझे बताइएगा कि उम्मीद कौन है फिर? थोड़ा बहुत आखिरी किरण उम्मीद सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 है, इमरान खान उम्मीद है। इमरान खान उम्मीद है। क्यों उस पे क्यों उम्मीद है? और वो ईमानदार है, उसकी कोई बाहर जदाद नहीं है, वो वाहिद लीडर है जो बाहर से बेच कर इधर आया है, ये इधर से लूटने आया और कुछ नहीं करने आया, इनका और कोई विजन नहीं। वो तो कहते हैं हम फरसंदे आला हैं, हम लोग तो निगहबान हैं मुल्क के। नहीं, बस सिर्फ खाना पीना और कुछ नहीं है, ये जो जत्था मुल्क के ऊपर है और कुछ नहीं है, बस ये जत्था ही है, जत्था ही है, लूट मारा और कुछ जवानों से नहीं। ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या पढ़ते हैं आप? नहीं मैं काम करता काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? हूँ मैं ये प्रेस का। अच्छा, अल्लाह बरकत दीजिए आपके काम में। बड़े भाई नून लीग रिलीफ देने आई थी, कैसा लग रहा है रिलीफ इनका? बहुत अच्छा। आपने वोट किसको दिया था 8 फरवरी? इमरान खान को। अच्छा, इमरान खान को दिया था। इनसे क्या उम्मीद है सर? मरियम नवाज फरमा रही है 100 दिन हमने बड़ा काम किया। यही उम्मीद है, पहले इनके बड़ों ने खा लिया,
अब ये खुद खा रहे इनके हैं। छोटे खाएंगे। हाँ, तो ये तो इमरान खान ने कहा था, कहते ये पहले ये खुद मुसल्लत है आप पे, बाद में ये इनके बच्चे आपके ऊपर मुसल्लत हो, तो वही काम हो रहा है। तो आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं है भाई? जरा नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। ये देखे ना, ये जनाब हॉस्पिटल कायदे आजम के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मरीम नवाज ने उसे अपना नाम दे दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? वो जो ये अपना नाम दे वो रही है, कहते हैं जी पुल बनाए, सड़कें बनाई हैं, मेट्रो बनाई है हमने। फिर मजदूर आदमी ने कहो एनू ही चक मार लिया कर। सानू है रोड ये वो रोजगार तो दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। मेन चीज रोजगार है। मेन चीज यही है, रोजगार है, ठीक है। मेट्रो बस ये सब कुछ, हाँ ये भी हमारा एक हिस्सा है, हमें ये ट्रांसपोर्ट ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे तो रोजगार की तो बात ही ना करो। और ये आटा सस्ता कर दिया, वो बाहर वो जो किसान है उनसे पूछो जाके उनका क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब। सर आपने 8 फरवरी को वोट किसे दिया था? नून लीग। ये इधर आ जाइए। शुक्र अल्लाह का आपकी हुकूमत है इस वक्त, कि ऐसी है? पहली बार ये है, कैसी वाम होगी वैसी हुक्मरान। अच्छा, आप ठीक नहीं है? नहीं, कितने धोखे किए आपने? बड़े धोखे की आपने? हर कमी होती है। ऐसे ही नून लीग दे वोटर हो? नहीं, अच्छा मैं सवाल तो करने दे मुझे। आपने तो पहले ही तोहमत लगा दी। मुस्लिम लीग नून आई थी रिलीफ देने के लिए आवाम को, दे दिया रिलीफ? वो हुकूमत के साथ है ना, ये पहले ही मानते हुए होते हैं। अच्छा, कब हुए थे मुआहदे? ये आज के थोड़ी हुए हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम लेवी थी 125 की, वो पेट्रोल देता था 150 का, हम लोग कहते थे वो महंगा दे रहा है। आज पेट्रोलियम लेवी कल तक थी 60 की, अब 80 की हो गई है। 60 पे ये दे देते 280 का, अब इम्कान है कि 300 तक का देंगे। सही कौन था? नहीं, ये वक्त के साथ है। ओ भाई सही कौन था? वो 125 पे 150 का दे रहा था पेट्रोल। गरीब बंदा अभी भी रोटी डेली खा रहा है ना। अच्छा, एक बंदा मुझे यहाँ पे मिला है, मैं अभी रिसेंट की बता रहा हूँ, उसको 65 लाख रुपए बिजली का बिल आया। उसकी फैक्ट्री होगी। नहीं भाई, फैक्ट्री होगी। ये रहा भाई, इधर है भाई, आप सामने खड़े हुए हैं। भाई आपको कितने का बिल आया है? 65 लाख रुपए का। और क्या करते हैं आप? मेरा छोटा सा सेटअप है, कारखाना है छोटा सा। पहले कलमा पढ़े आप, मेरे साथ तो नहीं आए? नहीं भाई जान, कलमा पढ़ के कहना भाई नहीं, मैं क्यों झूठ मारना, पागल ना। भाईजान ये ऐसा वहाँ बिजली चोरी कर और नौ लिखियां दी वो सफाई का ये आप इनको पढ़ा दें। कोलों ले आया कि मैं वेले जानी अपने नौ लिखी भाई इनको पढ़ा दें, इनको पढ़ा दें। इकाई दे 10 के 10 किन्ने ने इकाई दे सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 65 लाख 63,000 रुपया बिल है। ये बिल सर ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ 40,000 90,000 90,000 ਉਹ ਵੀ 6,000 46,000 20,000 ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ अब एक मिनट रुकिएगा सर। ये बंदा आपको कहीं से देख के लग रहा है इसकी हजारों फैक्ट्रियां होंगी? है मेरा कोई है कोई तो सर ये रिलीफ दिया है आपकी हुकूमत ने? अपनी वो वक्त के हिसाब से है ना। क्या वक्त के साथ थोड़ा बताएं ना हमें। हुकूमत ये वाम बिजली चोरी नहीं करती, कितनी वाम बिजली चोरी कर रही है। ये बिजली चोरी कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? ये इस भाई की बात कर रहा, लेकिन वाम कौन सी कर रही है, वो इधर उधर ही डलने हैं ना बिल। तो भाई मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? बिजली चोरी हो रही है, मेरा क्या कसूर है कि मैं हड़ाल दी रोजी कमा रहा? हर बंदे के आए नहीं, मैं हड़ाल दी मैं गल सुनना नहीं, मैं हड़ाल दी रोजी कमा रहा हैं, इस कर ए मेरी करती है। नहीं नहीं, खानी चाहिए थी। अच्छा चले एक आप काम क्या करते हैं? आप हैं होटल में काम करते हैं, जॉब करते हैं। इनको इनका बस है जो हमारे वाला साहब ने नून लीग नू पाया है, असि भी नून लीग नू पाना है। इन्हों भी नून मैं साबित कर देता हूं, एक मिनट रुकिए भाई। आप नून लीग को कोई वोट देने की वजह बता दें। एक वजह दस दो भाई मेरे। वो वजह तो कोई एक मिनट ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦਾਰੀ हैं वो कह रहे हैं वजह कोई नहीं है वोट देने की। सारे मिले हैं, ये कब इमरान खान का जलसा हुआ, ये सब एक हो जाते हैं। इमरान खान कब साथ हुआ है इनके? इमरान खान ने भी कहा था मिलकर करेंगे। कब हुआ है साथ? इमरान खान तो अभी जेल में। वो तो अपनी गलती की वजह से। क्या गलती है उसकी? एक गलती बताएं, गलती एक बताएं इमरान खान। मैं नहीं बता सकता। अच्छा वैसे थोड़ी कोई शर्म आती है? जी नाज़रीन किराम, ये भाई ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, ये मेरे साथ आए, कोई किसी को मैं पकड़ के लेकर नहीं आया। ये अवामी शो है, ये वो अवाम है जो इस निज़ाम से पिस रही है। इस अवाम का एक ही मुतालबा है कि कम से कम हमें रिलीफ दिया जाए। भाई हम लोग आपको हर वो चीज़ देते हैं क्योंकि ये हमारे ही टैक्सों का पैसा है जिससे आप सरे महल बनाते हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाते हैं, जाती उमरा बनाते हैं। ये हमारे टैक्स का पैसा है।
और जब तक हमारे टैक्सों का पैसा हम तक नहीं लगेगा तो फिर ये कहाँ जा रहा है। दुबई लीक्स निकलती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन एक बंदे का अगर वो फेलर नहीं है उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। ये हालात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। ला इलाहा के देश में किश्वर हजीम पर अलमिया ही अलमिया, पाक सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद।